बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है कि सीटेट बहुत ही टफ है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन रियलिटी में ये मुश्किल नहीं है। ये आसान भी नहीं है और न ही मुश्किल है। ये तो वैसे लोगों का कहना है जिन्होंने कभी सिलेबस नहीं देखा होगा या कभी प्रीवियस ईयर का सेट नहीं मारे होंगे। देखिए, आप बिना पढ़े कैसे सीटेट क्रैक करें? तो आप बिना पढ़े भी सीटेट क्रैक कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास जो होनी चाहिए वो सिलेबस होनी चाहिए। जब आपके पास सिलेबस होंगी और कहां पे होगा, तो आप जब गूगल पे जाएंगे और वहां पे CTET.nic.in पर क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको सिलेबस आ जाएगा सीटेट का, और उसे आप लिख ले या प्रिंट कर ले। और सब ये सिलेबस आप अपने सामने रखिए कि आपको आखिर पढ़ना क्या है। ऐसा तो नहीं है कि आपको पढ़ना कम है और आप मोटी मोटी किताबें खरीदकर और पूरा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आपको किसी भी किताब की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपके पास सिलेबस हो, और दूसरी काम करिए एक सबसे बेहतरीन, आप प्रीवियस ईयर पेपर 2011 से लेके अभी 2020 चल रहा है, तो 2019 तक जितने एग्जाम हुए इसी पर जाकर आप प्रीवियस ईयर इस लिंक से निकाल सकते हो और वहां से आप आंसर भी देख सकते हैं। देखिए, आज तक सीटेट का जो पैटर्न है 2011 से लेके अभी तक कोई चेंजिंग नहीं आया, इसलिए आपको कहीं दौड़ने भागने की जरूरत नहीं। आप सिलेबस रखिए सबसे पहले कि पढ़ना क्या है। दूसरा, प्रीवियस ईयर्स को रखिए, और लोगों से ज्यादा राय लेने की जरूरत नहीं। आप इधर उधर आपको भागने की जरूरत नहीं है, और न ही सीटेट से रिलेटेड मोटी मोटी किताबें खरीदने की जरूरत है। तो आखिर हम सबसे पहले जानते हैं, आप पता है कि पेपर 1 जो सीटेट लेती है, क्लास 12 के बाद एक आप टीचर ट्रेनिंग लेते हैं, डीएलएड हो या कोई भी एलिमेंट्री। उसके बाद आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। आपने 12 कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन आपके पास अगर कोई डिग्री कोर्स नहीं है टीचर के लिए, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं सीटेट। पेपर 1 में आपसे पूछे जाते हैं सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी या साइकोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडीज, मैथ, इंग्लिश या संस्कृत और हिंदी, ये आप सिलेक्ट करते हैं। अब मान लीजिए कि पेपर 1 में आपने फर्स्ट में लैंग्वेज में हिंदी लिया है, तो दूसरा में आप कोई भी ले सकते हैं। आपने फर्स्ट में इंग्लिश लिया तो दूसरा में आप कोई ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब सवाल उठता है कि आखिर हम कैसे बिना पढ़े सीटेट क्रैक कर ले। जनरली जो सीडीपी होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है सीडीपी ये सीटेट के लिए, क्योंकि लगभग सीडीपी ये तो वैसे 30 मार्क्स के रहते ही हैं, 30 क्वेश्चन, लेकिन 15-15 क्वेश्चन इन सब में भी रहते हैं पेडागोगी से रिलेटेड। तो 90 नंबर आपका कवर करेगा ये। तो इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? तो सीडीपी के लिए आप जो है सिंपली आपके जो ट्रेनिंग किया है उसका आप पेडागोगी बुक देखिए, और लर्नर आइज बाय वीआरपी पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उसको देखिए, उससे समझिए। मैंने पूरा लगभग सिलेबस इसका कवर कर दिया है, तो उसे देखिए। ईबीएस के लिए सवाल उठता है कि क्या करें, तो ईबीएस के लिए आप एनसीईआरटी का बुक जो है क्लास 3 से 5 तक आती है, 3 से स्टार्ट ही होती है, आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिए। आप उस बुक को पूरा पढ़ जाइए, नोट्स बना लीजिए। अन्यथा मेरे चैनल पर जो होंगे पढ़ा हुआ है उसको देखिए। आपको कहीं जाने की इसके लिए जरूरत नहीं है, आप सिंपली एनसीईआरटी का ईवीएस जो बुक है क्लास 3 से 5 तक उसको देखिए। और चाहते कि नहीं हम और गहराई से पढ़ें, तो उसके लिए आप प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं उसमें ईवीएस की बुक थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करके देती है, ज्यादा करके देती है,
थोड़ा सा डिटेल्ड रूप में देती है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपका 30 में 27-28 नंबर जो है आपको कहीं नहीं जाएगा, केवल एनसीईआरटी फॉलो करना है। उसके बाद आती है मैथ के लिए, तो 15 मार्क्स यानी 15 मार्क्स जो होते हैं इसका पेडागोगी से रहते हैं, 15 आपको जनरल क्वेश्चन रहते हैं। इसमें आपको टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, या आपका पेरीमीटर हो सकता है, एरिया हो सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें रहते हैं। और मैथ के लिए हो सके तो कोई एक जो ऑथराइज्ड बुक है, ऑथराइज्ड पब्लिकेशन है, उसका एक बुक लेके आप देख सकते हैं जिसमें पेडागोगी और प्लस न्यूमेरिकल दिया गया हो। उसके लिए बहुत सारे बुक आते हैं, आप टाटा मैग्रो हिल का बुक देख सकते हैं, या दूसरा और सारे आते हैं उसका देख सकते हैं। उसके बाद आती है इंग्लिश और हिंदी की बात, क्योंकि आप पता है कि सभी का जो वेट होता है इक्वल होता है, 30-30 मार्क्स के सभी पूछे जाते हैं, जिसमें 15 मार्क्स जो होते हैं आपके वह पेडागोगी से ही रिलेटेड होते हैं। इंग्लिश आपने सेलेक्ट किया, संस्कृत सेलेक्ट किया है, तो इसके लिए आपको ग्रामर पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि आप पूरा ग्रामर का बुक उठाएं और पढ़ना शुरू कर दें, और वहां पे जाते हैं तो आपको मिलता नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम 3 से 4 तक, यानी 1 से 3 क्वेश्चन तक, बहुत होता है तो 4 क्वेश्चन, ये रेयर केस में। तो 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन के लिए आप पूरा ग्रामर पढ़ ले, ये कहीं का तुक नहीं बनता है। तो आप, और वो भी रहता है बिल्कुल आसान, जो अभी तक आपने पढ़ा है वो आप बना सकते हैं। तो संस्कृत के लिए क्या कीजिए कि आप, या इंग्लिश के लिए जो 2 पैसेज आते हैं, उस पैसेज के लगातार जो प्रीवियस ईयर में दिया गया है उसको डेली प्रैक्टिस कीजिए, आप वहां से 15 कंप्लीट कर लेंगे, और जो आप पेडागोगी पढ़ते हैं उससे आपका 15 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से हो जाएगा। हिंदी का सेम प्रोसेस है, इसमें भी 2 पैसेज रहते हैं, तो आप इस दोनों पैसेज को आसानी से बनाए, लगातार बनाए, ग्रामर या कहीं किसी भी प्रकार के बुक खरीदने या उधर भागने की जरूरत नहीं। और सीटेट जो है ऐसा है कि इसमें अधिकांश क्वेश्चन रिपीट होते हैं, खासकर हिंदी और संस्कृत या इंग्लिश में तो ज्यादा ही होते हैं। तो आप हिंदी का वही करें, पैसेज बनाए। पेडागोगी के लिए पेडागोगी बुक तो पढ़ ही रहे हैं आप, जो सीडीपी के माध्यम से ही हो जाएगा। तो इसमें आप डेली पैसेज का प्रैक्टिस कीजिए, 2 प्रैक्टिस कीजिए, एक पोएट्री सेक्शन से रहते हैं और एक जनरली रहते हैं, अनसीन होते हैं। तो इसे प्रैक्टिस कीजिए, और इस तरीके से अगर तैयारी करते हैं तो आपको आसानी से क्रैक हो जाएगा। अब सवाल एक बार फिर से देख ले कि सीडीपी केवल क्या करना है, 1 घंटे मेरा वीडियो देखिए रोज, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ईबीएस के लिए आप क्लास 3 से 5 तक एनसीईआरटी का बुक खरीद लीजिए, सस्ता भी आती है, ज्यादा कीमत भी नहीं रहता उसका, और उसे आप पढ़ जाइए। मैथ के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए और उसको पढ़ जाइए। इंग्लिश या संस्कृत के लिए केवल पैसेज का प्रैक्टिस कीजिए, और पेडागोगी तो मैं करा ही दूंगा उस पर। हिंदी में भी पैसेज का केवल डेली प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। लेकिन अब पेपर 2 की बात करते हैं। देखिए, पेपर 2 सबसे पहले कौन एलिजिबल होंगे सीटेट देने के लिए? तो जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हो, एसएसटी से किया हो, यानी सोशल साइंस या साइंस से किए हो, कोई फर्क नहीं है इसमें। ग्रेजुएशन के साथ अगर आपने एलिमेंट्री कोर्स, डीएलएड या कोई अन्य कोर्स किया हो, या बीएड कर रखे हैं, तो आपको पेपर 2 देने के लायक आप होंगे सीटेट में। अब पेपर 2 जो है, अब दोनों में क्या है, 3 सब्जेक्ट आपके कॉमन है, आपका सीडीपी, उसके बाद हिंदी या आपका संस्कृत या इंग्लिश जो भी है, दोनों का एक ही अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप एक साथ 90 नंबर का तैयारी कर लेते हैं, फिर वही प्रोसेस से चलेंगे। इसमें भी वीडियो देखिए 1 घंटा करीब रोज, लर्नर एज वाई वीआरपी, या आपको जो भी एक ऑथराइज्ड या आपको एक संतुष्टि देता है उस चैनल पर जाइए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप यहीं पे देखें, लेकिन जिस चैनल पे जाए वही बने रहे, क्योंकि बार बार आप चैनल चेंज कीजिएगा, बार बार सबका वीडियो देखें, सबका अपना एक स्टाइल्स होते हैं, टीचर कोई बुरे होते नहीं है, तो वहां से आपका कंसेप्ट खराब हो जाएगा। इसलिए किसी एक चैनल को सिलेक्ट कीजिए और वही इसी को देखते रहिए।
ईवीएस आपको इसमें तो पूछे नहीं जाते, पेपर 2 में ईवीएस नहीं पूछे जाते। तो इसमें आपका इस तरीके से रहते हैं, 5 सब्जेक्ट इसमें भी होते हैं। आपका सीडीपी हो गए, उसके बाद हिंदी या ये दोनों सब्जेक्ट में से कोई होगा जो लीजिएगा आप। उसके बाद इसमें क्या होता है कि एसएसटी या साइंस, इससे आपके 60 क्वेश्चन आ जाते हैं। आपने साइंस और मैथ लिया है तो साइंस से और मैथ दोनों से मिला के 60 क्वेश्चन, एसएसटी लिया तो एसएसटी से 60 क्वेश्चन रहेंगे और इधर से 90 होंगे, यानी 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। हिंदी के लिए वही प्रोसेस करना है, पैसेज 2 डेली देखना है। संस्कृत में भी वही प्रोसेस करना है, 2 पैसेज प्रतिदिन अभ्यास कीजिए। हाँ, अब यहाँ पे सवाल आती है, अगर आपने ग्रेजुएशन सोशल साइंस से किया, सामाजिक विज्ञान से किया है, तो आप क्या करें, एनसीईआरटी का क्लास 6 से 8 तक का बुक खरीद ले एसएसटी का और उसे पढ़ जाए। कोई भी मोटी किताब लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की किताब खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका साइंस या मैथ बैकग्राउंड है, आपने ग्रेजुएशन इससे किया है, तो फिर आप एनसीईआरटी का साइंस और मैथ का बुक क्लास 6 से 8 तक आप पढ़ जाए, एक एक लाइन पढ़े, अच्छा से पढ़ जाए, नोट्स बना ले। तो इस तरीके से आप आसानी से सीटेट को क्रैक कर जाएंगे। अब सवाल उठता है कि बिना पढ़े कैसे हम इसकी तैयारी करें। अगर चाहते कि हम कुछ भी ना करें तो आप सिंपल सा कुछ नहीं करना है, केवल सिलेबस को रखिए अपने पास, कौन कौन से पढ़ना है। वैसे भी जब बुक खरीदेगा तो उसमें दिया ही रहता है, वैसे बुक खरीदने की जरूरत भी नहीं है। सिलेबस को रखिए पास में कि क्या हमें पढ़ना है वास्तव में, कौन से सीडीपी में क्या है, हिंदी में, इंग्लिश में, ईवीएस या एसएसटी, साइंस, मैथ में क्या करना है। सिलेबस रखिए, प्रीवियस ईयर मस्ट रखिए। आप कोई भी किताब खरीदे या ना खरीदे, प्रीवियस ईयर्स बहुत सारे बुक्स आते हैं, वैसे तो अरिहंत का भी है प्रीवियस ईयर्स, इसमें सारे बोर्ड्स के क्वेश्चंस पेपर उसमें उपलब्ध है एक साथ। थोड़ा सा आंसर उसका मिस्टेक्स रहता है, इसलिए अपना कॉमन सेंस लगाएंगे। नहीं तो आर गुप्ता का भी बुक आता है, वो काफी ऑथराइज्ड भी, उसमें कम मिस्टेक्स है, तो आप उसे प्रीवियस ईयर ले ले, 2011 से 19 तक अभी है। तो प्रीवियस ईयर रोज आप प्रैक्टिस करें, प्रतिदिन एक कम से कम, ताकि आपको पता चले कि आखिर पढ़ना क्या है, पूछे कहां से जाते हैं, मेरा कौन सा सेक्शन जो है कमजोर पड़ रहा है। तो इस तरीके से अगर करते हैं तो आपकी सीटेट आसानी से क्रैक हो जाएगी, कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। आप मोटी मोटी किताब ना खरीदें, एनसीईआरटी फॉलो करें, वीडियो देखें, और जिस विषय में ज्यादा आपको लग रहा है कि हम कमजोर हैं तो उसके लिए कोई ऑथराइज्ड बुक ले लें और उसी तरीके से तैयारी करें, तो आप आसानी से इसे क्रैक कर जाएंगे। विश यू हैप्पी सक्सेस विथ योर लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।